देता है। अगर वो भक्ति करने से रोकता है तो उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करने वाला है, अन्य कितने भी दोष हैं कोई बात नहीं है, लेकिन भक्ति करने से रोकता है तो उस पति को भी छोड़ देना चाहिए। वो क्षमा के योग्य नहीं है, ना तो स्वयं भक्ति करता है और ना करने देता है। वो चाहे पति हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहे कोट वेरी सम यद्यपि परम सने। परम सने पिता होता है। प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया लेकिन वामन भगवान को 3 पग भूमि देने से विचलित नहीं हुआ। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। जो भगवान से दूर करे, भगवान से मिलने में बाधक हो, उसको एक नहीं करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंद बन भ्रतन भय मुद मंगलकारी। लेकिन भाई जो स्त्रियां अपने स्वार्थ भोग के लिए अपने पतियों का परित्याग करती हैं, ना तो उनको स्वर्ग मिलता है यशस्यम, ना उनको यश मिलता है, उनकी बदनामी होती है और उनको भाई उल्टा कहा जाता है। यानी सब जगह उनकी निंदा होती है और मरने के बाद में उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान बोले, देखो मैं तो केवल कथा सुनने से, ध्यान करने से जितना प्रसन्न होता हूं उतना तो मैं पास में रहने से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। इसलिए गोपियों तुम लौट करके चली जाओ। श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार की बातों को सुनकर के गोपियों का हृदय एकदम से बड़ा दुखी हुआ और सोच रही है कि हम तो सब कुछ इनके लिए न्यौछावर कर चुकी हैं और अब हमको ये अपना नहीं रहे। बड़ी दुखी होती हैं और गला रुंध गया, अपने पैरों के नखों से धरती को कुरेदती जा रही है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। बड़ी हिम्मत करके बोली कि श्री कृष्ण, हे प्राण वल्लभ, हे श्याम सुंदर, आपको ऐसी कठोरता उचित नहीं लगती जो आप हमसे ऐसी वाणी बोल रहे हो। सच में बताएं कृष्ण, हम तो अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं और आप ऐसी कठोरता से कह रहे हो कि तुम ब्रज को लौट करके चली जाओ। आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, हमारे मन को टटोल करके देख लीजिए, हमारे अंदर कोई भोग लिप्सा नहीं है, हम कोई भोग लिप्सा लेकर के आपके पास नहीं आई हैं। हम तो समस्त भोगों को आपके चरणों में अर्पित कर चुकी हैं। श्री कृष्ण, हम तो पहले से ही आपको सर्वस्व मान चुकी हैं। तुम तो भली भांति जानते हो, अपनी प्रतिज्ञा को याद करो। गीता में तुमने क्या कहा है? ये यथा माम प्रतिपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही भजन किया करता हूं। श्री कृष्ण, अगर तुम हमको नहीं अपनाओगे तो हम तुम्हारी याद करते करते अपने प्राणों को त्याग देंगे। अंते मति शागति, फिर भी तो हम तुमको ही प्राप्त होंगी ना। कृष्ण, हमारे पति हो तो, हमारी मति हो तो, हमारी गति हो तो, सब कुछ आप ही है।
गोपियों ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, यत्पत्यपत्युश्रुतः मणिरत्नं स्त्रीणां स्वधर्ममिति धर्मविदातयुक्तम्। अभी आपने कहा था जो पति पुत्र भाई बंधु पिता जितने भी संबंधी बताए, इन सबकी सेवा करना पतिव्रता नारी का कर्तव्य बताया। बोले हाँ बताया था। बोले श्री कृष्ण ये सभी नियम जितने तुमने बताए हैं, ये नियम तो तुम्हारे ऊपर लागू हो रहे हैं। संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं, सबकी आत्मा तो कृष्ण आप ही हो। संसार में कोई भी व्यक्ति प्रेम शरीर से नहीं करता है, प्रेम करता है तो उसकी आत्मा से करता है। कोई कितनी भी सुंदर स्त्री है, पति तभी तक प्रेम करता है जब तक उसके शरीर में आत्मा है। आत्मा के निकल जाने के बाद में मरे हुए शरीर से कोई प्यार नहीं करता है। फिर तो यही कहते हैं भाई जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, देर हो जाएगी। कोई नहीं है सूंघता फूल मुरझाने के बाद, और कोई नहीं है याद करता मर जाने के बाद। पत्नी भी तभी तक प्रेम करती है जब तक पति के शरीर में आत्मा है। आत्मा के चले जाने के बाद में पत्नी भी प्रेम नहीं करती। जितने भी सगे संबंधी बताए, कृष्ण सबकी आत्मा तो एकमात्र आप ही हो, और जो कुशल व्यक्ति होते हैं वो तो केवल आपसे ही प्रेम किया करते हैं। कृष्ण। गोपियां बोली कृष्ण आप हमसे लौटने की कह रही हो, लेकिन हम भी अपना निर्णय सुनाई देती हैं। इसका फैसला भी हमारे हाथ में होगा, हमारी जीत होगी। कृष्ण बोले अगर हम तुमको नहीं रखते हैं तो? गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर हम तुम्हारी याद करते करते अपने प्राणों को त्याग देंगी, और हमारी जो आत्मा है वो आप में लीन हो जाएगी। आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से परम गति। तब भी तो हमको परम